बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में फैले हुए रहने वाले प्यारे लोगों, अख्तर अब्बास का सलाम पहुंचे। आज पहला सवाल हमने मिसेस एहसन का चुना है और वो कहती है कि बेटी को जहेज में घर देना है, दिल डर रहा है, क्या करें। गुजारिश है मिसेस एहसन के बेटियों को अगर जहेज में घर देना हो या गाड़ी देनी हो तो मेरा मुशाहिदा और तजर्बा ये कहता है कि ये फौरन नहीं करना चाहिए। शुरू में आपकी बेटी तो चूंकि बी फार्मेसी उसने किया हुआ है, कहीं जॉब कर रही है, तो शुरू में ये कर दीजिए कि अपने करीब या जहां अपने घर लेना है घर ले लीजिए, लेकिन अपने दामाद को ये बताइएगा कि ये किराए पे लेके दिया ताकि आप लोग स्टेबल हो जाएं और अच्छे से रहें। और उसका किराया जो जब देने की बारी आए तो बेटे को ना देना पड़े, बेटी को भी ना देना पड़े, और वो गिफ्ट के तौर पे फिर एक आध दफा बची तो किराया दे भी दे। यानी इसका सबसे बड़ा जो फायदा है, मैं लालच से हट के बात कर रहा हूँ, जिसके नुकसान मैंने होते देखे। जब बच्चियों को इल्म होता है कि ये मेरा घर है, मुझे मिला हुआ है, तो ये चीज उनके अंदर तकब्बुर पैदा करती है। मुतकब्बर लड़की दिल में जगह बनाने की बजाय अपने घर को ही काफी समझती है और मियाँ उसके लिए कमतर दर्जे में चला जाता है। जिस रिलेशनशिप में मियाँ कमतर होगा वो नहीं चलेगा। एक असूल याद रखिएगा, मियाँ की बर्तरी अल्लाह की तरफ से है। मियाँ की बर्तरी कानूनी, समाजी हर लिहाज से है, उसका ताल्लुक पैसे से या नेमतों की कमी से नहीं। आपने उसे पसंद किया है, उसमें खूबी होगी, मुमकिन है डॉक्टर हो, मुमकिन है इंजीनियर हो, व्हाट्सएवर, कुछ तो खूबी उसमें होगी। इसी तौर पे गाड़ी का किया करें। गाड़ी कभी दे दी कभी रख ली, क्योंकि गाड़ी कोई और वहां इस्तेमाल करेगा तो भी आपको मसला होता है। लड़कियां लड़ पड़ती हैं, मेरी गाड़ी, मेरा सोफा, मेरी चादर, मेरे बर्तन, इस मेरे मेरे में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैंने तो ये अपने बरसों के तजुर्बे से ये तथ्य निकाला है कि इस तरह की चीज फौरन नहीं देनी चाहिए, और देते हुए बेटी को बताना चाहिए कि ये एक टूल है, ये कमरे की तरह, सोफे की तरह, ये तुम्हारा सहारा नहीं है, ये आसरा भी नहीं है। ये माँ बाप ने मोहब्बत से एक चीज दी है, आसरा सहारा सिर्फ अल्लाह की जात है। दिल वो पलटती है, चीजों में बरकत वो डालती है, वरना मैंने बड़े बड़े घरों के दिए हुए घर, कनालों के बेबरकत, वीरान और टूटते देखे हैं, जो कि लड़कियां तकब्बर करती हैं या उसका इजहार कर देती हैं। और इस मामले में मिसेस एहसन, आखिरी बात अपनी बेटी को ये जरूर बताइएगा कि वसना है तो उस घर में पहले दिन से एक कमरा अपनी सास और ससुर के लिए सजा के रखें। ये ऐसा ही होगा जब वो आए तो उन्हें कोई और कमरा ना देना पड़े। बल्कि मुझे याद है कुछ अर्सा पहले, 3-4 वर्ष पहले, एक बहुत ही अच्छी प्रिंसिपल साहबा थी, अपनी वो बेटी की शादी कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि आप जो करना चाह रहे हैं, उनका बेटी और बेटा एक ही जरा ससुराल से दूर था, तो मैंने उससे कहा कि अपनी बेटी से कहिए सास को घर बुलवाइए, उसके साथ जाके कारपेट, जो पर्दे और बेड उसकी मर्जी का खरीदे, उसे ये नहीं बताना कि आपके लिए। मैंने कहा आप बड़े हैं, और खरीद के लाके कमरे में, और फिर उनको बताइए कि प्यारी अम्मा, ये लफ्ज कहते हुए दिल दुखना नहीं चाहिए, ये कमरा आपका और अब्बू का, जब आया करेंगे ये हमेशा तैयार। वहां जो जो नेमतें आप दे सकते हैं, छोटा फ्रिज रख सकते हैं, इसमें उनके लगे थे कोई 1,40,000, लेकिन 1,40,000 ने उनकी बेटी को शहजादी बना के रख दिया। हम लाखों रुपया, यानी 20-20, 30-30 लाख तो खाने पे लग जाता है। तो अगर आप उनके एक कमरे का खर्चा, एक डबल बेड आना है और 2 कुर्सियां आएंगी, अच्छा जरा नीट एंड क्लीन उसको बना दीजिए। अपने ससुर को भी लाके विजिट कराएं, और ये विजिट जब कराएं तो बेटा और बहू दोनों हो, ससुराल वाले ना वहां हो, और बताएं कि अब्बा ये आपके लिए बनाए। जब भी आप आएंगे ये घर खुशी से, बरकत से भर जाएगा। सो आइंदा
आप इस मामले में बिल्कुल बेपरवाह हो जाएं कि आराम करना हो, रहना हो मुश्किल, जब आना जाना हो, और अगर उस घर में आप एक आध कमरा एक्स्ट्रा मेहमानों के लिए तैयार करके ये कह दें कि अपनी सास है कि ये नंदों के लिए, जो बहनों के लिए रखा हुआ, तो कोई हर्ज नहीं है। वो घर अगर सिर्फ आपका है तो नहीं चलेगा। वो घर अगर आपके ससुराली रिश्तेदारों का, उनकी सास और ससुर और बहनों का, वो आके कंफर्टेबल होके वहां रहे मेहमानों के तौर पे या अपने तौर पे, वो घर की टोटल मिल्कियत का कभी इजहार कीजिएगा मत। आप बड़े रहोगे, जब हम इस तरह की चीज का इजहार करते तो हम छोटे हो जाते हैं। तो उम्मीद है मिसेज एसएम को ये बात, चूंकि ये आजमाई हुई है इसलिए आपको अच्छी लगेगी। मिसेज असलम कहते हैं कि सर, शादी अगर जॉइंट फैमिली में हो रही हो और कारोबार भी इकट्ठा हो और एक बहू को कम और दूसरी को ज्यादा तवज्जो दी जाए तो कितनी ज्यादती की बात है। जो जॉइंट फैमिली तो नहीं है जी, नहीं, ये जॉइंट फैमिली ही है। और जॉइंट फैमिली में ये थोड़ा कि जॉइंट लगे हुए होते हैं, इकट्ठे रहते हैं एक कमरे में, एक कमरे में, एक कमरे में। ये जो कम या ज्यादा तवज्जो का मसला है, ये उम्र का मसला है, ये तजर्बे का, मुशाहिदे का, अक्ल का, बसीरत का मसला है। आप जल्दी साबित कर दें। हाँ, कहीं कहीं जिसकी कमाई ज्यादा हो उसको तवज्जो ज्यादा मिलती है, कहीं कहीं जिसकी पढ़ाई ज्यादा हो उसको तवज्जो मिलती है, कहीं कहीं जो अपने सास और ससुर की खिदमत ज्यादा करे, उनके पास बैठे ज्यादा, उसको। इसके अलग अलग टूल्स हैं। मुझे आपका एग्जैक्ट मसले का नहीं पता, किस रोज बात कर लीजिएगा तो हम इसको अच्छा सा एक डिटेल्ड प्लान चाकआउट कर लेंगे, उस पर अमल कर लीजिएगा। मिसेस अमजद, सर जी मेरी उम्र 40 साल है, मैं गवर्नमेंट की जॉब करती हूँ। मिस अमजद, जिस लड़के का रिश्ता आया है वो मुझसे 5 साल छोटा है, क्या शादी कामयाब हो जाएगी? आपको सवाल ये नहीं करना चाहिए, आपको सवाल ये करना चाहिए कि मैं इस शादी को कैसे कामयाब करूं। ये शादी वो लड़का नहीं कामयाब करेगा, ये शादी आपको कामयाब करनी है। उसकी दोस्त बनिए, कहीं कहीं उसकी बड़ी भी आपको बनना पड़ेगा। दिल खोल के उस पर खर्च कीजिएगा, उसको महबूब बनाइएगा। अगर आप सच्ची आशिक बन के रही तो बिलीव मी आपका घर चल जाएगा। उम्र आपकी काफी ज्यादा है, पर अगर आप अपने आप को मेंटेन करोगे, रोना धोना मत कीजिएगा। जिम जाया करें, जिम जाके अपनी उम्र को 10 साल और नीचे ले आइए, फिट रहें, खूबसूरत रहें। कभी किसी को ये ना कहना पड़े कि बड़ी लड़की बड़ी लग रही है। ये बड़ी आसानी से 1 आध साल के अंदर किया जा सकता है कि आप उससे 10 साल छोटे हो सकते हो। मजीद तफसील पूछ रही हो तो डॉक्टर साहबा से पूछ लीजिएगा। वजन भी आपका, अब मुझे आपका कद का पता था, आपको बता दूं कितना आपका आइडियल वजन होना चाहिए। इवन अगर आपके यहाँ पे रिंकल्स हो, यहाँ पे हो छाइयाँ, यहाँ पे हो, तो ये उनसे मशवरा कर लीजिएगा। यहाँ पे बाज लड़कियों के उम्र बढ़ने के साथ 40 से, तो यहाँ बाकायदा लाइनें बन जाती हैं, बुरी लगती हैं उनको, बोटेक्स के इंजेक्शन लग जाता है, कई ट्रीटमेंट हो जाती है, लाइनें गायब हो जाती हैं, यहाँ से गायब हो जाती है। ये यहाँ से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों की यहाँ बहुत ज्यादा हो जाती है, ये जिल्द ढलक जाती है, इसको उठाया जा सकता है। ये जो है पलकें, अब मेरी तो नॉर्मल है, बाद लोगों की ऐसे करके झुकी होती है, ये भी उठाई जा सकती है। तो ये काम आसानी से हो सकते हैं। अभी अल्लाह ने इतनी शानदार लोगों को अक्ल दी है कि उसके इस्तेमाल से उन्होंने पूरी अपलिफ्टिंग हो जाती है, वो करा लीजिएगा। लेकिन ये शादी आपने निभानी है, उसने नहीं। और शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग जरूर लीजिएगा। 40 साल की उम्र तक जाते जाते बहुत सी जो प्रैक्टिकली विजडम और दानाई की चीजें हैं वो आपको छोटी उम्र की लड़कियों से मुख्तलिफ करनी भी होंगी, सीखनी भी होंगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें।